नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में पहाड़ी क्लासरूम चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेन और प्लेटफॉर्म से जुड़े कुछ प्रश्नों की। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके दोस्तों एक सब्सक्राइब और लाइक करने से ही हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलो दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। आपके ऑप्शन है 60 सेकंड, 45 सेकंड, 30 सेकंड और 18 सेकंड। तो दोस्तों, यहाँ पर ट्रेन की लंबाई है 900 मीटर। ठीक है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 900 मीटर। तो एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, सुरंग को या किसी पुल को पार करती है तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी होती है ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई या पुल की लंबाई या सुरंग की लंबाई, जिसको भी ट्रेन पार करती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, बटे में दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 108। ठीक है, अब दोस्तों 108 किलोमीटर प्रति घंटा है यहाँ पर चाल। ठीक है, और हमें निकालना है समय किस में, सेकंड में निकालना है। तो हमें 108 किलोमीटर प्रति घंटे को यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, देन यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 18 से 108 कट जाएगा यहाँ पर 6 बार, तो ये हो जाएगा आपका 1800 प्लस बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर 6×5 30 हो जाएगा, और ये कट जाएगा दोस्तों 0 से 0, 3 से कट जाएगा 3×6 18, 60। यहाँ पर 60 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि पहला नंबर हो जाएगा करेक्ट। चले दोस्तों, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। आपके ऑप्शन है 360 मीटर, 320 मीटर, 280 मीटर और 420 मीटर। तो इस प्रश्न में दोस्तों ट्रेन की लंबाई मान लो आप x है। ठीक है, और ट्रेन की चाल है यहाँ पर 63 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमें दोस्तों यहाँ पर ट्रेन की लंबाई निकालनी है मीटर में। यहाँ पर 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको हम चेंज कर देंगे यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, जब भी ट्रेन किसी खंबे को, जब भी ट्रेन किसी खंबे या किसी आदमी को पार करती है तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी होती है ट्रेन की लंबाई के बराबर। ठीक है, जब भी ट्रेन किसी खंबे आदमी को पार करती है तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी होती है ट्रेन की लंबाई। ठीक है, और जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग और किसी पुल को क्रॉस करती है तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी होती है ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई या पुल की लंबाई, जिसको ट्रेन क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो दोस्तों उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी को x मान लिया, और बटे में आ जाएगा चाल, तो समय निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 कट जाएगा 9 से 2 बार, 63 कट जाएगा 9 से 7 बार। ठीक है, देन ये हो जाएगा आपका कितना, 2 को ले जाओ आप ऊपर, 2x = 2x अपॉन हो जाएगा आपका कितना, 5×7 35 हो जाएगा। ठीक है, और ये दिया हुआ है आपको 24 के बराबर। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है ना 24 सेकंड। तो देन दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों x = हो जाएगा 24 इंटू में हो जाएगा 35, बटे में आ जाएगा आपका 2। ठीक है, 2 से 24 कट जाएगा दोस्तों यहाँ पर 12 बार। ठीक है, 12 पंजे हो जाएगा यहाँ पर 60, और 12 तिया हो जाएगा यहाँ पर 36, और 6 यहाँ पर जोड़ देंगे तो 420 मीटर। ठीक है, तो 420 मीटर ही यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि चौथा नंबर। ठीक है, चलो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसको यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, नोट कर लो आप। ठीक है,
दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः 450 मीटर तथा 300 मीटर है, एक दूसरे को क्रमशः 162 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। ठीक है, यदि रेलगाड़ियों के बीच की दूरी 300 मीटर है तो ये रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी। यहाँ पर दोस्तों मैं डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। एक ट्रेन मान लो ये है, ठीक है, ये एक ट्रेन है और ये यहाँ पर दोस्तों दूसरी ट्रेन है। ठीक है, ये दूसरी ट्रेन है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेलगाड़ियों एक दूसरे की ओर चल रही है, यानी कि एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है। ये इधर को चल रही है, ये इधर को चल रही है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी यहाँ पर कितनी दे रखी है, 300 मीटर। ठीक है, ये दूरी है यहाँ पर 300 मीटर। अब हमें पूछा क्या है कि ये रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी। तो पार करने के लिए दोस्तों इस ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, इस ट्रेन को दूरी तय करनी पड़ेगी इसकी लंबाई के बराबर और प्लस ये 300 मीटर। ठीक है, और इस ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये होगी इसकी लंबाई के बराबर और प्लस ये दूरी के बराबर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी कितनी, ट्रेन की लंबाई है 450 मीटर। ठीक है, एक ट्रेन की लंबाई, दूसरी ट्रेन की लंबाई है यहाँ पर 300 मीटर। ठीक है, और उनके बीच की दूरी है यहाँ पर 300 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों जुड़ जाएंगे आपस में, बट्टे में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एक की चाल है 162। ठीक है, और दूसरे की चाल है यहाँ पर 108। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जब भी दोस्तों ट्रेन एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हो, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चल रही होती है तो सापेक्ष चाल होती है, सापेक्ष चाल बराबर होती है दोनों चाल को जोड़कर जो चाल आती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सापेक्ष चाल हो जाएगी 162 प्लस 108। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे और जब ट्रेन एक ही दिशा में चल रही होती है तो तब सापेक्ष चाल हो जाती है, दोनों को हम घटा देते हैं। ठीक है, दोनों ट्रेन की चालों को। ठीक है, देन दोस्तों यहाँ पर हमें एक काम और करना है, यहाँ पर समय हमें सेकंड में पूछा है तो इसको कर देंगे हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज। ठीक है, देन अब क्या हो जाएगा दोस्तों, इन तीनों को आप जोड़ दो, 3 और 3 600 हो जाएगा, 4 और 4 10, 1050 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे में आ जाएगा दोस्तों कितना, इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 8 और 2 हो जाएगा 10, 6 का 6 आ जाएगा, 1 और 1 2। ठीक है, 260 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक गड़बड़ हो गई, 260 नहीं 270 हो गई। ठीक है, 270। अब इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से इसको गुणा कर देंगे। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1050/270 गुणा हो जाएगा 18 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 0 से ये 0 लेस कर दो, 9 से इसको काट दो 2 बार, 900 इसको काट दो यहाँ पे 9 से 3 बार। अब दोस्तों 3 से 105 कट जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 35 दूना 70 और बटे में आ जाएगा आपका 5। ठीक है, 5 से कट जाएगा 70 कितनी बार, 5 एकम 5, 2 बचेगा और 14। ठीक है, तो 14 सेकेंड यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, पहला नंबर करेक्ट। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, दो रेलगाड़ियाँ 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही हैं, जिनकी लंबाई क्रमशः 320 मीटर तथा 380 मीटर है। तेज़ गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी, वो हमें सेकंड में बताना है। अब दोस्तों यहाँ पर ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी 320 और 380 को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो 320 प्लस 380। ठीक है, बट्टे में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हैं तो सापेक्ष चाल हो जाएगी, दोनों को हम एक दूसरे में घटा देंगे तो 84 माइनस 42 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समय हमें निकालना है सेकंड में,
तो इसको कर देंगे दोस्तों हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनको जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका कितना, 0 8 और 2 10 हो जाएगा, 3 और 3 6 और 1 7 हो जाएगा, 700 आ गया, ठीक है। बटे में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2 और 8 में से 4 गया 4, 42 गुणा 5/18, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, बराबर कर लो, ठीक है। 6 से 3 बार कट जाएगा 18, 42 कट जाएगा 6 से 7 बार, ठीक है। अब दोस्तों 7 से 700 कट जाएगा यहाँ पर 100 बार, ठीक है। बराबर हो जाएगा आपका 100 गुणा 3 हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर 5 कट जाएगा, यहाँ पर 5 से 100 कट जाएगा कितनी बार, 20 बार, और 20 3 हो जाएगा आपका 60। तो 60 सेकेंड ही यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला नंबर करेक्ट। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से गंतव्य पर ठीक समय पर पहुँचती है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 15 मिनट विलंब से पहुँचती है। कुल यात्रा की लंबाई कितनी है। यहाँ पर दोस्तों कुल यात्रा की लंबाई मान लो आप x, ठीक है। देन आपसे प्रश्न क्या कहता है, यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो यहाँ पर 30 लिख लो आप, ठीक है। माइनस कर दो, दूरी तो उतनी ही रहेगी, और पहले चाल कितनी थी, 45 किलोमीटर, ठीक है। और दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है आपका 15 मिनट का, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे समय हमें मिनट में दिया हुआ है, और हमें यहाँ पर यात्रा की लंबाई निकालनी है किलोमीटर में, ठीक है। तो मिनट का संबंध किलोमीटर से नहीं है, किलोमीटर से संबंध है घंटे का। तो 15 मिनट को हम यहाँ पर घंटे में चेंज कर देंगे, तो इसको कर देंगे हम 60 से भाग, समझ गए। देन यहाँ पर क्या होगा, 45x हो जाएगा, यहाँ हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो जाएगा 30x, अपॉन में क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पंजे 15, जीरो तो ऐसे ही रहेगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, और 3 चौको 12 और 1 13 हो जाएगा, 1350 हो गया। इधर हो गया 15/60, ठीक है। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 में से 30 अगर लेस होगा तो 15x बचेगा, बराबर हो जाएगा 15 को हम 15 लिख लो कोई नहीं, बट्टे हो जाएगा 60 और गुणा हो जाएगा 1350, ठीक है। ये 15 से 60 कट जाएगा 4 बार, 15 चक्कू 60, ठीक है। 4 से ये कट रहा है, करके देखते हैं, 4 तिया 12, 1 बचेगा 5, 4 तिया फिर 12, 3 बचेगा 0, 4 सत्ते हो जाएगा 28, 2 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, और 4 पंजे हो जाएगा 20, तो 337.5 हो गया यहाँ पर, ठीक है। 4 से हमने इसको काट दिया। अब दोस्तों यहाँ पर x = हो जाएगा 3375, बट्टे में लिख दो आप 15, हर पॉइंट को ले आओ आप नीचे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब दोस्तों 15 से 3375 को काट दो, कितनी बार कट जाएगा ये, 5 दूना 15 दूना 30 हो जाएगा, 3 बचेगा 7 हो जाएगा, 15 दूना फिर 30 हो जाएगा, 7 बचेगा 5 हो जाएगा, और 15 पंजे हो जाएगा आपका 75। अब क्योंकि बट्टे में है 10 तो पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 22.5 किलोमीटर ही आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यानी कि तीसरा नंबर करेक्ट। चलो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी एक समान गति से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उस यात्रा को 3 घंटे कम समय में पूरा कर लेती। तो रेलगाड़ी की गति क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे में हमें निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 360 लिख लो। तो यहाँ पर दोस्तों रेलगाड़ी की गति मान लो आप x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब दिया क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उस यात्रा को 3 घंटे कम समय में पूरा कर लेती। 360 और बटे में हो जाएगा x + 10 = 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस कर देंगे इनको। दोस्तों यहाँ पर दोबारा से देखो, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ पर दोस्तों समय क्या हो जाएगा, 360/x। देन दोस्तों x किलोमीटर + 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है 360 किलोमीटर की दूरी। तो यहाँ पर समय क्या हो जाएगा, यहाँ पर
360/x + 10, दोनों का डिफरेंस हमें दिया हुआ है 3 घंटे का। देन दोस्तों यहाँ पर अब हो जाएगा 360x, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हो जाएगा 3600, माइनस हो जाएगा x को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 360x, बटे में आ जाएगा आपका कितना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो x² + 10x बराबर दिया हुआ है आपको कितना 3। अब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 360 से हम 360 को यहाँ पर काट देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3600, और इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x² + 10 × 30x, ठीक है। देन यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 3 से काट देते हैं सबको, ठीक है। 12 × 3 हो जाएगा 3600, यहाँ पर 3 से भाग देने पर ये कट जाएगा, 3 से 3 से हमने भाग दे दिया सब में, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, x² बचेगा, प्लस यहाँ पे 3 दशांकी हो जाएगा 30, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर एक द्विघाती समीकरण बन के आ गया, x² + 10x - 1200 = 0। अब दोस्तों द्विघाती समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर आपको गुणनखंड निकालना नहीं आता है तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका कर लेते हैं हम गुणनखंड। तो क्या हो जाएगा, x² + 1200 के दो ऐसे फैक्टर जिनको घटाने पर 10 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 1200 आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 4 × 12 होता है, तो 40 और -30 कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो 1200 हो जाएगा ना, और घटाने पर 10 आ जाएगा, x - 1200 = 0। देन अब क्या हो जाएगा दोस्तों, x² + 40x - 30x - 1200 = 0। देन दोस्तों इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हम इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे x को, तो ये हो जाएगा x + 40, और इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे 30 को, तो 30 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर दोस्तों x के मान निकल करके आ जाएंगे, एक में तो आ जाएगा 30 और एक मान आ जाएगा -40, ठीक है। अब दोस्तों स्पीड नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, इसलिए स्पीड हो जाएगी यहाँ पर 30 km/घंटा, ठीक है। तीसरा नंबर हो जाएगा करेक्ट। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 km/घंटा बढ़ा दी जाती है तो उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2.5 घंटे कम लगते हैं, ठीक है। तो रेलगाड़ी को अपनी सामान्य चाल से 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम ट्रेन की चाल यहाँ पर निकाल लेते हैं हम। अब दोस्तों यहाँ पर ट्रेन 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। चाल मान लेते हैं यहाँ पर x km/घंटा, ठीक है। देन यहाँ पर दूसरा क्या दिया हुआ है, 20 किलोमीटर अगर ट्रेन की चाल को बढ़ा दे तो उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। चाल जब हम 20 km/घंटा और बढ़ा दें, ठीक है। तो यहाँ पर समय निकल करके आ जाएगा ये, और इधर समय निकल करके आ जाएगा ये, और इनका डिफरेंस हमें क्या दिया हुआ है, 2.5 घंटे का। तो 2.5 घंटे को हम लिख देंगे यहाँ पर 2 दूना 4 और 1 हो जाएगा 5, यानी 5/2, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300x प्लस यहाँ पे 3 दूना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा आपका 6000 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 300x, ठीक है। बट्टे में हो जाएगा आपका कितना, x² + 20x, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर हमें दिया हुआ है 5/2, ठीक है। देन यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 300 से हम 300 को काट देंगे, 6000 बचेगा, ठीक है। बराबर हो जाएगा 5/2, और इसको कर दें हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² + 20x, ठीक है। अब दोस्तों 2 को ले आते हैं इधर, तो मल्टीप्लाई कर दो 6000 को, तो कितना हो जाएगा 12000, ठीक है। बराबर 5x² प्लस ब्रैकेट को यहाँ पर खोल लेते हैं, ठीक है। 5 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100
एक्स, ठीक है। देन दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, 5 से दे देते हैं हम भाग, क्योंकि 5 यहाँ पर सब में कॉमन है, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 दूना 10, 2 बचेगा 0, 5 चौको 20, 2400 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, 5 से यहाँ पर 5 काट देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 से कट जाएगा 100, 20 बार 20x, ठीक है। देन यहाँ पर दोस्तों द्विघाती समीकरण बन के आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 20x और माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसको कर दो सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, 2400 के 2 ऐसे फैक्टर कर देंगे कि घटाने पर 20 आए और गुणा करने पर 2400 आए। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे हमें यहाँ पर 60 लिख लेंगे, माइनस 40 लिख देंगे, ठीक है। घटाने पर तो 20 आ जाएगा, गुणा करने पर 2400 आ जाएगा, एक्स माइनस 2400, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 40x माइनस 2400। देन क्या हो जाएगा, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x को, तो ये हो जाएगा x प्लस का 60, ठीक है। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 40 को, तो ये हो जाएगा x और प्लस का 60, ठीक है। देन यहाँ पर दोस्तों x की वैल्यूज़ निकल करके आ जाएगी 40 और माइनस का 60, ठीक है। अब दोस्तों स्पीड नेगेटिव में तो होगी नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड निकल करके आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है, 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों स्पीड निकल करके आ गई कितनी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यहाँ पर दूरी दे रखी है हमें कितनी, डिस्टेंस है 192, ठीक है। तो समय निकालने के लिए हम डिस्टेंस में स्पीड का भाग दे देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको 2 से काट दो 20 बार, इसको 2 से काट दो, 2 9 18, 1 बचेगा, 2 6 12, 96, ठीक है। देन 96 को काट दो आप 20 से, कितनी बार कटेगा, 20 चौके हो जाएगा 80, 16 बचेगा 160 और 20 अट्ठे हो जाएगा 160, ठीक है। तो 4.8 आवर यहाँ पे आपका आंसर निकल करके आ गया, ठीक है। यानी कि चौथा नंबर हो जाएगा आपका करेक्ट। तो दोस्तों आशा करता हूँ सभी प्रश्नों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।